आज इतना महंगाई का ज़माना है कि किसी भी परिवार के लिए साधारण साधन जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये संस्था जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करती है तो सभी के लिए निःशुल्क करती है। क्या हम जान सकते हैं कि इस संस्था कहाँ से इतना धन जुटाती है कि सभी कार्यक्रम निःशुल्क रूप से आयोजित किए जाते हैं? वास्तव में ये आध्यात्मिक ज्ञान तो अमूल्य है और इस अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान को हम धन से नहीं खरीद सकते हैं। धन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए निःशुल्क इसलिए किया जाता है क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान का कोई मोल धन से नहीं चुकाया जा सकता। पहली बात तो ये है जी। और दूसरी बात है कि हम ये मानते हैं कि हम अपने ही तन मन और धन से सेवा करके इस मानव सृष्टि में फिर से वही सुख शांति लाना चाहते हैं। क्योंकि चंदा लेना, डोनेशन लेना या फंड्स इकट्ठे करना ये तो दुनिया में सभी करते हैं जी। परंतु हम मानते हैं कि ये चंदा, डोनेशन, फंड्स आदि जो कुछ भी करते हैं ये संसार में ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करो परंतु अपने तन मन धन से सेवा करो जी। तो तन से भी सेवा करनी है, मन से भी सेवा करनी है, धन से भी सेवा करनी है। तो जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं हर एक को यही लक्ष्य मिलता है कि हमको अपने तन मन धन से सेवा करनी है। धन ही सब कुछ नहीं है, किसके अंदर कई कलाएं होती है, कई विशेषताएं होती है तो उनसे भी सेवा होती है जी। अब हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हर एक अपनी स्वेच्छा से देता है। कोई एक बंधन नहीं है कि इतना ही हमें देना है, इतना ही करना है। कोई गरीब है और मान लीजिए 100 कमाता है और उसमें से 10 रुपया देता है, पर उनसे थोड़ा धनवान 1000 कमाता है और 100 देता है। उनसे और अधिक धनवान 10,000 कमाता है और 1000 देता है। तो दोनों का भाग्य एक जैसा बन जाता है। क्या बात? क्योंकि रेशियो हो गया 10/100। हाँ जी। 1/10 तो एक 10वां भाग उन्होंने दिया। तो यहाँ हर एक यही मानता है कि ये तन मन धन भी तो ईश्वर का ही है जी। वैसे भी हम भक्ति मार्ग में कहते हैं, हे प्रभु ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जबकि है ईश्वर का तो उनका ही हम समझ करके चलते हैं और अपनी स्व इच्छा से करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये कंट्रीब्यूशन इतना ही देना, इनसे कम नहीं देना, ऐसी बात नहीं है। हर एक अपनी स्व इच्छा से करता है और यही मानते हैं कि हम सब मिल करके इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में कर रहे हैं जी। तो अभिप्राय ये हुआ कि संस्था से जुड़ने वाले सभी सदस्य ही अपनी ओर से सेवाएं करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे जितना भी धन वे दे सकते हैं। जी 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 जी। दोस्तों, असल में आज विश्व में हर कार्य को व्यवसाय के रूप में लिया जाता है, इसलिए लोगों के मन में ऐसी शंका होना वाजिब भी था। परंतु यहाँ बात निष्काम सेवा की है, इसीलिए उन्हें परमात्म शक्ति व सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।